नई गंदुम आते ही आटे के रेट भी नए आ चुके हैं। आज से फ्लोर मिल्स ने महंगे आटे की सप्लाई शुरू कर दी है। 115 रुपए इजाफे से 10 किलो थैले की नई कीमत 1020 रुपए मुकर्रर की गई है। 20 किलो का थैला 200 रुपए इजाफे से 2000 से ज्यादा का फरोख्त हो रहा है। गंदम की फीमन कीमत 3000 से बढ़कर 3600 रुपए हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि नई गंदम आते ही आटे के रेट भी नए आ गए हैं। आज से फ्लोर मिल्स ने महंगे आटे की सप्लाई शुरू कर दी है। 115 रुपए इजाफे से 10 किलो थैले की नई कीमत 1020 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि 20 किलो का थैला 200 रुपए इजाफे से 2000 से ज्यादा का फरोख्त हो रहा है। गंदम की फीमन कीमत 3000 से बढ़कर 3600 रुपए हो गई है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी। लाहौर के सराफा बाजारों में सोना 7000 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 4,82,500 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,42,292 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 4,23,188 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,250 रुपए मुकर्रर है। तो सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी आ गई। लाहौर के सराफा बाजार में सोना 7,000 रुपए फी तोला महंगा हुआ है। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 4,82,500 रुपए का। 22 कैरात फी तोला सोना 4,42,292 रुपए का हो गया है और 21 कैरात फी तोला सोना 4,23,188 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,250 रुपए मुकर्रर है। नए बजट में नई स्कीमों के लिए सूबाई महकमों के लिए एक नया हुक्मनामा। डेवलपमेंट बजट और स्कीमों से लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। किसी भी मंसूबे के PC1 में गाड़ियों की खरीदारी शामिल नहीं होगी। गैर इस्तेमालशुदा फंड्स पुरानी और नई स्कीमों के लिए इस्तेमाल होंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं और बजट के हवाले से अब एक नई चीज़ सामने आई है और सामने ये कि पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ सूबाई महकमों को हदायत जारी की है कि उनके जो PC1 प्रोजेक्ट के बनाए जाते हैं उनमें अब गाड़ियों की ख़रीदारी का कंपोनेंट जो है वो निकाल दिया जाए। अब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो बनाया जाता है उसमें गाड़ियों की ख़रीदारी का जो कंपोनेंट है वो शामिल नहीं किया जा सकेगा। ये हुकूमत ने फ़ैसला इस बात पे किया है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हुकूमत के जारी हैं और उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि आइंदा से बजट के अंदर यानी कि कोई भी अगर किसी मंसूबे का PC1 दिया जाता है तो उसमें ना तो कोई डिनर पार्टीज़ होंगी, ना कोई गाड़ियों की ख़रीदारी होगी, जनरेटर्स की ख़रीदारी होगी। ये तमाम चीज़ें उसमें से निकाल दी गई हैं जो कि एक्स्ट्रा अखराजात जो है वो किए जाते थे एक PC1 को बनाकर। क्योंकि माजी में ये देखा गया है, ये प्रैक्टिस देखी गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट का PC1 बनाया जाता था तो उनमें ये चीज़ें जो है वो शामिल की जाती थी और उसके बाद अब जो ज़मीन की जो लागत है वो भी किसी स्कीम का हिस्सा नहीं होगी। और इसके बाद हदायत जारी कर दी गई हैं तमाम सूबाई महकमों को कि जो भी PC1 आएगा वो इन शराइत के मुताबिक इस पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो बनाया जाएगा। और इसमें और भी चीज़ें जो है वो शामिल की जा रही हैं जिसमें ज़मीन की लागत के हवाले से है और ज़मीन की मलकियत के हवाले से कि सबसे पहले जो ज़मीन है वो हुकूमत के नाम होगी और उसके बाद अगर कोई भी निजी स्कीम के और निजी ज़मीन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के नाम मुंतकिल होगी। गवर्नमेंट के नाम मुंतकिल होने के वो मुतलका डिपार्टमेंट के नाम जो है वो मुंतकिल की जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए टिकट्स में 40% तक नुमाया कमी का ऐलान किया गया है। PIA ने टिकट्स में 40% रियायत का ऐलान किया है। मजीद बात करेंगे इस पर सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी ऑफर है मुतारफ करवाई है। लाहौर समेत मतलब बर के एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों को जो है वो 40% तक नुमाया जो आयत है वो देने का ऐलान किया है और जिसका इतलाक है कर दिया गया है और ये इतलाक है कि 29 मई 2026 तक रहेगा। और मुसाफिर जो है पाकिस्तान के एयरपोर्ट से रियाद और दमाम जाने वाली परवाज़ों पर ये सहूलत है वो हासिल कर सकेंगे। और मुसाफिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट, कॉल सेंटर और जो मजाज ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकटें हैं वो हासिल कर सकेंगे। जी सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उधर रेलवे स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन। नई इंतजामिया ने रेलवे स्कूल्स के बच्चों से ली जाने वाली फीसिस में इजाफा कर दिया है। 5वीं क्लास तक के बच्चों की फीस 1000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। सईद अहमद सईद हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से भी आगाह करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे स्कूल्स की जो प्राइवेटाइजेशन की गई है उसके साथ इस तरह सामने आए हैं कि प्राइवेट नई इंतजामिया ने जो कीमतों में इजाफा है, फीसों में इजाफा है वो कर दिया है और 5वीं क्लास तक के बच्चों की फीस है वो 1000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के तलबा की जो फीस है
वो 1500 रुपये है मुकर्रर की गई है। इससे केवल क्लास अव्वल से 10वीं क्लास तक के तलबा से 900 रुपये फीस है वो ली जाती थी, और हेड क्वार्टर की इजाज़त से रेलवे स्कूल जामिया ने बच्चों की फीसों में इजाफे का इतलाक है वो कर दिया, जिसके ऊपर रेलवे मुलाजमीन हैं वो काफ़ी सरापा एहतजाज भी हैं। उनका ये कहना है कि रेलवे जामिया ने जब स्कूल प्राइवेट किए थे तो साथ में ये इंदिया भी दिया गया था और तय किया गया था, मायदा तय पाएगा था कि रेलवे मुलाजमीन के बच्चों की फीस में इजाफा है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इंतजामिया ने जो है वो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और तकरीबन 600 रुपये तक इजाफा है वो किया गया है, जो कि फीस और वापस लेने का मुतालबा है वो रेलवे इंतजामिया से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। और प्राइवेट स्कूल्स ने गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाने की इजाज़त मांग ली है। स्कूल्स में अर्ली मॉर्निंग समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए, स्कूल मालिकान की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। स्कूल मालिकान का ये भी कहना है सुबह 7 से 10 बजे तक समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। मजीद क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं स्कूल मालिकान की जानिब से, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। जी, स्कूलों में गैर एलानिया छुट्टियां पहले ही हफ्ते में जो है वो 4 रोज़ क्लासेस हो रही हैं और इसकी वजह से लर्निंग लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों ने मुतालबा किया है वज़ीर तालीम से और वज़ीर आला पंजाब से कि गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए, और इस हवाले से समर कैंप जो है वो सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि जो लर्निंग लॉस है उसको कम किया जा सके। और इस हवाले से जो दरख्वास्त है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी भिजवाई गई है और वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है इजाज़त मांगी गई है प्राइवेट स्कूलों की जानब से कि समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि हर साल जो है अगर देखा जाए तो 1 महीने के लिए जो है वो समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाती है और जो टाइमिंग होती है वो सुबह 7 से 10 बजे तक होती है। इस हवाले से जो महकमा स्कूल एजुकेशन है उनका कहना है कि यकीनन इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इससे कबल जो है वज़ीर आला पंजाब से जो है इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मंजूरी नहीं देंगी तब तक जो है इस हवाले से कोई भी जो है हतमी नहीं किया जा सकता। हरबंसपुरा रोड जोड़े पुल सदर धर्मपुरा में ग्रैंड सीवरेज मंसूबा शुरू किया जाने लगा है। ग्रैंड मंसूबे में तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार हैं और शहरी परेशान हैं। मंसूबे में ताख़ीर से धर्मपुरा सदर हरबंसपुरा और मुहलिका इलाकों के मकीन भी खासे परेशान नजर आते हैं। ग्रैंड सीवरेज मंसूबे की तामीर में ताख़ीर से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गया है। इस पर अपडेट करेंगे शहजाद खान। जी शहजाद। जोड़े पुल से हरबंसपुरा अंडरपास को मिलाने वाली रोड हरबंसपुरा रोड पर मौजूद हैं और यहाँ से ये ग्रैंड सीवरेज मंसूबा शुरू किया गया है। यहाँ से होता हुआ ये जोड़े पुल जाता है और जोड़े पुल से फिर ये सदर की तरफ और सदर से धर्मपुरा की तरफ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये हम देख रहे हैं हरबंसपुरा से लेके तकरीबन जाता है ये अपना धर्मपुरा की तरफ, तो इस प्रोजेक्ट में कितनी ताख़ीर हो रही है और इससे क्या मसाइल हैं? सर मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मट्टी है, डस्ट है, बहुत सारे मामलात और हैं। और ताख़ीर इस तरीके से है कि हम पीछे देखें तो तकरीबन 2 ट्रालियाँ सिर्फ पत्थर की आती हैं और वो पड़ी रहती हैं 3-4 दिन। फिर वो एक ट्रैक्टर आता है उसको सीधा करके चला जाता है, फिर 3-4 दिन गुजरते हैं, फिर एक रूला आता है, फिर आधा घंटा काम करके चला जाता है। साहिबा क्या प्लान करेंगी? उन्होंने सीएम का जिक्र किया तो सीएम साहिबा को इस हवाले से सूरत दिखाते चलें। ये देखें जी, ये मट्टी के ढेर लगे। ठीक है, हमारे साथ शहजाद से आगाह कर रहे थे। पंजाब में इंश्योरेंस इनकलाब का आगाज़। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए 17 पेशावर माहिरीन की भर्ती मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की माली मुआवनत मुकम्मल, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस हवाले से इजलास भी हुआ, बात कर लेते हैं। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SCCP से मुल्की तरह की तेज दिन रजिस्ट्रेशन का एजाज भी हासिल कर लिया है। आपको बताएं कि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुसूसी इंश्योरेंस प्लान के जरिए पंजाब के हर तबका फिक्र और हर मुआशी सतह के शहरी को तोहफ़्फ़ फराहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का दायरा कार वसी, कफील फैमिली मेम्बर्स, खवातीन, ख्वाजा सरा, किसानों, तुलबा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इंश्योरेंस प्लान जो मुतारफ कराए जाएंगे। कुदरती आफात, पेंशन प्रोडक्ट्स और इसी तरह से मुस्तहिकीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और शरिया कंप्लाइंट तकाफुल के जरिए हर तबके को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए 17 पेशावर माहिरीन की भर्ती मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की माली मुआवनत मुकम्मल, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO ही पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO के तौर पर जो है वो
खिदमात सर अंजाम देंगे। आपके बताएंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इस इजलास में पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी महकमा खजाना के ज़ेरे निगरानी तमाम सरकारी इदारों की नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जिम्मेदार होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जामे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान पेश करने की भी हिदायत, जबकि पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए चेयरमैन PND, सेक्रेटरी फाइनेंस और सदर पंजाब बैंक पर मुश्तमिल बोर्ड भी काम कर दिया जाएगा। जबकि पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के लिए समरी सूबाई काबीना को भी अरसाल कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की इंश्योरेंस प्लान में निजी सेक्टर को भी शामिल करने की हिदायत, जबकि इसी तरह से पंजाब लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस प्लान और तेज मंजूरी के अमल को सराहा गया है। जी, राउत अल-शाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद कहती हैं कि 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत भी करेंगी। तो सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान है। जो हर एक पाकिस्तानी के हैं और होने चाहिए। ये एक साल जो कामयाबी का साल है, जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया चंद घंटों के अंदर, जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ़ सालों सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती है। और पाकिस्तान को जो उसकी कामयाबी को, पाकिस्तान की हिफाजत का जो जज्बा पाक फ़ौज के पास है, वो दुनिया में किसी फ़ौज के पास नहीं है। और मैं तमाम जो शोहदा हैं उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से। और इस पूरे जश्न को जो है वो एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है, उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर खिरात तस्लीम पेश करेंगी शोहदा को और गाजियों को, और इस अज़म का इरादा करेंगे कि इस मुल्क की जब भी जो है वो सलामती की बात आएगी, उसके दिफा की बात आएगी, इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ताक़यामत जो है वो बरकरार रखना है। और इसके लिए कोई भी कुर्बानी जो है वो देनी पड़े तो पाक फ़ौज के साथ हम शाना बशाना करें।